वेलकम टू आवर चैनल गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, जैसा कि आपको मालूम है हम 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। देखो, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दीज आर पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। पहले हम समझेंगे कि डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं, ठीक है। देखो, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D एक्सिस है, यहाँ पे 3 एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज कोई लाइन है, इफ दिस इज लाइन ओपी, दिस इज लाइन ओपी, नाउ दिस लाइन ओपी मेक्स सम एंगल with x axis, y axis and z axis. Let this line OP makes an angle alpha with x axis. This line OP makes angle beta with y axis and this line makes angle gamma with z axis. ठीक है। अब हम अगर इन्हीं एंगल्स का कोसाइन लेंगे दैट इज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए लाइन, ठीक है। देखो, एक्चुअली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन सा है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। जब हम इन्हीं एंगल्स का कोसाइन लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए लाइन, ठीक है। यहां तक समझ आया? बहुत ही इजी है, ठीक है। ओके, these direction cosinus are generally denoted by L, M and N. L, M and N. That is, L is equal to cos of alpha, M is equal to cos of beta and N is equal to cos of gamma, ठीक है। These are called as direction cosinus of a line. अब हम देखेंगे if this line OP is along x axis, if this line OP is along x axis, ठीक है, मतलब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। पहले हम देखेंगे x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइनस क्या है। देखो, अगर कोई लाइन along x एक्सिस होगा तो वो लाइन along x एक्सिस या x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। और वही लाइन या एक्स एक्सिस ही कौन सा एंगल बनाता है वाई एक्सिस के साथ? दैट इज 90 डिग्री। और यही एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ भी कौन सा एंगल बनाता है? दैट इज 90 डिग्री। मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल अल्फा इज 0 डिग्री, एंगल बीटा इज 90 डिग्री एंड एंगल गामा इज 90 डिग्री। अब हमने इन्हीं का कोसाइन लेना है, that is cos alpha, cos beta and cos gamma. Cos alpha, alpha का वैल्यू क्या है यहाँ पे? that is 0 डिग्री। this is equal to cos of beta, here it is 90 डिग्री and this is equal to cos of 90 डिग्री। cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है? that is equal to 1 and cos 90 is equal to 0, cos 90 is equal to 0. it means direction cosinus of x axis are क्या है? that is 1, 0 and 0। ऐसे हम लिखते हैं ये डायरेक्शन कोसाइनस 1, 0 and 0, ठीक है। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद ही होगा, वहां हमें साइन, कॉस, टेन एट डिफरेंट एंगल्स वैल्यू दिया है। मैं यहाँ पे साइन और कॉस का आपको बताऊंगा। देखो ना, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इनका वैल्यू कहां से आ रहा है। अगर आपको cos ऑफ 45 लेना होगा या cos ऑफ 30, वो हम कैसे निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने देखा ही होगा या पढ़ा ही होगा। देखो, यहां पे मैं आपको सिर्फ साइन और cos दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। इफ दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है या साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अब कॉस का वैल्यू निकालना है, इसी को लिखो लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर। पहले लिखना है यहाँ पे 1, फिर √3/2, 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। इसका मतलब cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसलिए मैंने यहां पे ये लिखा cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने निकाले हैं डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ एक्स एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइनस देखेंगे। देखो वाई एक्सिस अपने आप के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, दैट इज 0, एंड एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और यही वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब है अल्फा कितना होगा, अल्फा वो एंगल होता है जो कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। यहां पे लाइन है वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और बीटा ये वो एंगल है जो लाइन वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। यहां पे वाई एक्सिस ही है, वाई एक्सिस का वैल्यू आएगा यहाँ पे, एंगल का बीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 0, एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे डायरेक्शन कोसाइनस लेने हैं, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू है यहाँ पे 0 डिग्री, गामा का वैल्यू है यहाँ पे 90 डिग्री। cos of 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos of 0 इज इक्वल टू 1, एंड cos of 90 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब y एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइनस है दैट आर इक्वल टू 0, 1 एंड 0। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अब हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ z एक्सिस। नाउ z एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइनस देखो क्या आएंगे। देखो z एक्सिस है, ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, दैट इज एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस z एक्सिस मेक्स एंगल 90 डिग्री, दैट इज विद y एक्सिस दैट इज बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड गामा इज इक्वल टू 0, क्योंकि z एक्सिस अपने आप के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, दैट इज 0 डिग्री। नाउ cos ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे 90 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. Now cos of beta is equal to cos of 90 degree is also equal to 0. Cos of gamma is equal to cos of 0 degree is equal to 1. इसका मतलब z एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइनस आएंगे वो क्या क्या है, 0, 0 एंड 1। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? ओके, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ लाइन इनकी क्या रिलेशन है, मतलब एल, एम एंड एन, इनको आपस में कौन सी रिलेशन है। हम इसकी डेरिवेशन यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो डायरेक्शन कोसाइनस की रिलेशन ये है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज एल किसके बराबर होता है, cos ऑफ अल्फा, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा, प्लस m के बदले दैट इज cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू यूनिटी। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू यूनिटी, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इट कैन बी रिटन इन अनदर फॉर्म। देखो वो फॉर्म क्या है, रिलेशन क्या है, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पे cos स्क्वायर का वैल्यू निकालो, यह आएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहां पे cos स्क्वायर अल्फा है, मतलब थीटा के बदले ये भी एंगल, यहां पे थीटा एंगल ही है और यहां अल्फा ये भी एंगल ही है। इस cos अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दिस cos स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस
This cos square gamma can be written as 1 minus sin square gamma is equal to 1. ठीक है, देखो 1 plus 1 plus 1 that is equal to 3 minus sin square alpha minus sin square beta minus sin square gamma is equal to 1. ठीक है, इस 3 को यहां ले जाओ, ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3. ठीक है, इस माइनस को बाहर निकालो यहां से, ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2. ये रिलेशन आपको याद रखनी है. देखो यहां पे कोसाइन एंगल था और उनका सम किसके बराबर था, 1 के बराबर. लेकिन यहां पे साइन, इस एंगल का साइन जब हम लेते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं, उसका वैल्यू क्या आता है, दैट इज 2. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ आ जाएगा ये डायरेक्शन. नाउ क्वेश्चन इज, if a line makes angles 90 degree, 60 degree and 30 degree with positive xy and z axis is respectively, find direction cosinus of a given line. क्वेश्चन हो रहा है कि एक लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है. हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइनस. देखो एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री. मुझे डायरेक्शन कोसाइनस निकालने हैं, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा. ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा के बदले क्या है यहां पे 90 डिग्री एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. नाउ कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा के बदले क्या है यहां पे, दैट इज 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/2. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने अभी दिखाया, आप वहां से चेक करना. एंड कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा के बदले है यहां पे 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू √3/2. देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ गिवन line are that is 0, 1/2 and √3/. ठीक है, ओके. अभी तक हमने पढ़ा कि अगर लाइन के एंगल्स दिए गए होंगे कि ये कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ. नाउ अब अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए गए होंगे एक लाइन के, तब हम डायरेक्शन कोसाइनस कैसे निकालेंगे, ओके, वो हम देख लेंगे. नाउ डायरेक्शन ratios of a line. देखो सिंपली रिटन एज DRs, डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, एक्चुअली दीज डायरेक्शन रेशियोज आर set of numbers which are proportional to डायरेक्शन कोसाइनस. ठीक है, that is L, M and N. These direction ratios are actually a set of numbers. For example, A, B and C are direction ratios. ठीक है, तब हम डायरेक्शन कोसाइनस कैसे निकालेंगे, if A, B, C are direction, if A, B and C are direction ratios, तब हम L, M and N कैसे निकालेंगे, that is direction cosinus. This L is equal to A upon this A upon root of A square plus B square plus C square. ठीक है, this L is equal to cos of alpha. ठीक है, यहां तक समझ आया, बहुत ही इजी है ये. ओके, नाउ M, that is cos of beta, is equal to B upon root of A square plus B square plus C square, and N is equal to, that is cos of gamma is equal to
सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक आपको समझ आया? इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर गिवन देन डायरेक्शन कोसाइनस आर इक्वल टू ए रूट ऑफ दिस, ए अपॉन रूट ऑफ दिस, बी अपॉन रूट ऑफ दिस एंड सी अपॉन रूट ऑफ दिस। ओके, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज इफ 1 -2 and -2 are direction ratios of a line, what are its direction cosinus? डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, मुझे निकालना है डायरेक्शन कोसाइनस। देखो, दिस इज ए, हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2, ठीक है, एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू -2। मुझे क्या निकालने हैं? डायरेक्शन कोसाइनस, दैट इज कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, अभी मैंने फार्मूला बोला, दैट इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, ए का वैल्यू है यहां पे 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हियर इट इज -2 प्लस सी स्क्वायर, हियर इट इज ऑल्सो -2 होल स्क्वायर, it will be equal to 1 upon root of 1 square that is equal to 1 plus 2 in -2 into -2 that is equal to 4 plus -2 into -2 that is equal to 4। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? बहुत ही इजी है ये। that will be equal to, देखो ये आएगा 1 upon 4 plus 4 that is 8 plus 1 that is 9 रूट ऑफ 9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon this is equal to 3 square, 3 into 3 that is equal to 9, square and root will cancel out, it will equal to 1 upon 3। मतलब इस लाइन का मतलब ये लाइन है, इसका जो डायरेक्शन कोसाइन कॉस ऑफ अल्फा एक हमने निकाला दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सिमिलरली अब हम निकालेंगे कॉस ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पे हमने इसका वैल्यू निकाला, वो किसके बराबर था? 3। इसको हम सीधे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3 और b का वैल्यू है -2 आया, हमें कॉस ऑफ बीटा भी निकल आया। अब हमने निकालना है क्या? कॉस ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है आपको? ओके, इट इज इक्वल टू सी, हियर इट इज -2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हमने अभी निकाला। ठीक है, हमें क्या निकालना था? डायरेक्शन कोसाइनस, वो हमने निकाले, दैट इज 1 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 एंड -2 अपॉन 3। इट मीन्स इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइनस क्या है? दैट आर 1 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3। समझ आ रहा है आपको? आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ आए आराम से। क्वेश्चन इज इफ 4, 2 and 3 are direction ratios of a line, find direction cosinus of given line। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइनस। हियर a is equal to 4, b is equal to 2 and c is equal to 3। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइनस that is equal to cos of alpha is also equal to L, that is equal to a upon a root of a square plus b square plus c square, that will be equal to a का वैल्यू यहाँ पे 4 upon root of a square, here it is 4 square plus b square, here it is 2 square, c square, here it is 3 square, that will be equal to root of 4 upon root of 4 into 4 that is 16 plus 2 into 2 that is 4 plus 3 into 3 that is 9। यह आएगा 4 upon root of 16 plus 4 that is 20, 20 plus 9 that is 29। ठीक है, cos अल्फा इसका निकल आया। अब हम निकालेंगे cos ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू m, फार्मूला किसके बराबर है? b रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, b का वैल्यू है 2, इसका वैल्यू हमने निकाला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने निकाला दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 29। ठीक है, ये आया हमें कॉस ऑफ बीटा। अब हम निकालेंगे कॉस ऑफ गामा दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? दैट इज 3 एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू है
√29, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ गिवन लाइन किसके बराबर है, दैट आर इक्वल टू 4/√29, 2/√29 एंड 3/√29, ठीक है। ओके ओके गाइज, आज के लिए इतना काफी है। खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।